श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं, उस परेशानी से निकलना चाहते हैं। वैसे कहा जाता है कि जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आती है, लेकिन छोटे छोटे उपाय करके हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं, बाहर हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि किसी ने हमारा धन ले लिया है, हमने दिया था उसे कर्जे के लिए या मदद के लिए, अब वह वापस ही नहीं करना चाह रहा। यदि घर में कोई बहुत ही बड़ी तनाव की स्थिति है, कलह की स्थिति है, हमारे पति हमारे से अच्छे तरीके से नहीं रहते, दाम्पत्य जीवन में बहुत खटास आने लगी है, या हमारे बच्चे गलत लाइनों में जा रहे हैं, कोई भी समस्या हो, बहुत एक पारिवारिक जीवन में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। कौन सी समस्या कब मुंह आगे खड़ी हो जाए मालूम ही नहीं पड़ता। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आजकल एक नई समस्या कि धन आता तो है, लेकिन इतना जल्दी खर्च हो जाता है कि मालूम ही नहीं पड़ता। महीना खत्म होते होते हमारे हाथ खाली नजर आते हैं। अच्छी कमाई होते होते भी हमें पैसा बचाने का या महीने के आखिरी दिन निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। या हो सकता है कारोबार मंदा चल रहा हो, किसी ने बांध दिया हो, कोई दुष्ट आत्मा हमारे संग हो ली हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर गई हो। ये सारी समस्याएं मानव जीवन में लगी ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भी जीवन समस्या से रहित है। आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, इन सभी समस्याओं को अंत करने का बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा उपाय है। आप अवश्य करके देखें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। लाइक तो अवश्य ही करें, लेकिन शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं आपका तो भला होता ही, आप करके देखते हैं, लेकिन दूसरे के पास, जिसके पास भी ये उपाय जाता है, वह एक बार करके अवश्य देखता है। क्योंकि परेशानियां किसके सिर पर नहीं है, सभी के सिर पर। और जिसने एक बार उपाय कर लिया और उसे उसमें उसका प्रतिफल देखा, उसने उसका कार्य हुआ अवश्य है। हो सकता है थोड़ा विलंब हुआ हो, लेकिन होता अवश्य है। आप कर देखें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। आप 11 अक्षत बिना टूटे चावल 11 दाने ले लें और एक बेलपत्र। यदि बेलपत्र ना मिले तो आप बेलफल ले सकते हैं। वैसे बेलफल लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि बेलपत्र लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वह कहीं से खंडित ना हो। साफ स्वच्छ जल से धो लें और बेलपत्र लेकर जाएं। साथ में 11 अक्षत के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, आप लेकर पास के शिवालय में, जहाँ कहीं आपको जाना है, आप जाएं। सोमवार के दिन आपको करना है। सुबह के समय में कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। आपको जिस समय टाइम मिले, जिस समय आपका मन करे, आप जाएं। आप शिवालय पहुंचते हैं, बाहर जहाँ नंदी बाबा बैठे होते हैं, हनुमान जी या दूसरे देव विराजित होते हैं, यानी शिवालय में शिव जी के समक्ष नहीं रखना। आपको गेट पर, मुख्य द्वार पर आपको चावल के दाने और जो भी बेलपत्र या बेलफल जो भी ले गए हैं आप, सबसे पहले बेलफल रखें, उसके ऊपर 11 अक्षत के दाने। यदि बेलपत्र ले गए हो तो बेलपत्र, उस पर 11 अक्षत के दाने। जब आप बेलफल या बेलपत्र पर 11 अक्षत के दाने रख रहे हैं, उस समय आप अपने मन की कामना बोल दें और 2 मिनट बैठकर जो भी आपके मन में शिव जी का मंत्र याद हो आपको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, जो भी आप करना चाहें वह मंत्र करें 2 मिनट बैठकर। उसके पश्चात आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। जैसे चाहे आप पूजन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से निर्देश नहीं है। सिर्फ आपको जो दरवाजे पर, मेन गेट पर मंदिर के, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो हमारा मुख्य दरवाजा होता है, चाहे हमारे घर का हो चाहे मंदिर का, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी शक्ति लिए हुए बैठा हुआ होता है हमारा मेन गेट।
चाहे मंदिर का या हमारे घर का। इतनी शक्तियाँ होती हैं जब हम यहाँ विनती करते हैं, जो भी कार्य के लिए यहाँ विनती करते हैं, हमारा कार्य होता ही होता है। आपको मालूम ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस पे डाल के रखे हैं मुख्य दरवाजे के, कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे भी कोई भी कार्य के लिए, कोई भी उद्देश्य के लिए आप दीपक लगाते हैं, पूजन करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, आपका वह कार्य अवश्य होता है। आपने आजमा के देखा भी होगा। यदि आप मंदिर के दरवाजे पर भी यदि ये कार्य करते हैं, आप देख के मान के चलिए, लेकिन आप एक बार में ही ये नहीं सोच लीजिए कि आपका एक बार में ही कार्य हो जाएगा। हो सकता है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो हो सकता है आपका एक ही सोमवार में कार्य हो जाए। लेकिन आप दूसरे सोमवार भी करें, तीसरे सोमवार में, जब तक आपका ये कार्य पूरा नहीं हो जाए तब तक आप करते रहिए, भगवान को मनाते रहिए। बहुत ही जल्दी, वैसे तो ज़्यादा समय लगना ही नहीं है, क्योंकि शिव जी एक ऐसी शक्ति है, भोलेनाथ एक ऐसी शक्ति है जो, पहली बात तो एकदम भोले भाले हैं। वो देने पर आते हैं तो अपने भक्तों को बहुत कुछ दे जाते हैं, बहुत जल्दी दे जाते हैं। उनके दुनिया के संहारक भी वही हैं और दुनिया बनाने वाले भी वही हैं, रचयिता भी वही हैं। इसलिए भोलेनाथ के समक्ष आप सच्चे दिल से जो भी विनती करते हैं, बस एक बात का आप ये ध्यान रखें कि अपने मन में एक इच्छा शक्ति लेकर मंदिर जाएं कि मेरा ये कार्य हो ही गया, होने वाला है या हो सकता है, ये तो मन में सोचे ही नहीं। सीधे यही सोच के जाएं कि मेरा ये कार्य तो पूरा हो ही चुका है। आप मन में जब ऐसी इच्छा लेकर मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन अक्षत के दानों को अपना साक्षी बनाकर, उस बेल फल को अपना साक्षी बनाकर, बेल पत्री को अपना साक्षी बनाकर जब आप भोलेनाथ से कोई विनती करते हैं, आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। और आप सभी जानते होंगे कि भोलेनाथ के द्वारपाल मणिभद्र जी, अब जब उनसे कहते हैं, उनके समक्ष विनती करते हैं, तो भोलेनाथ आपका वह कार्य पूरा कर ही देते हैं। अपने द्वारपाल की विनती पर आपका पूरा कार्य होता ही होता है। आप अवश्य करें, कर देखें। श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है, और एक सोमवार पर हार नहीं मानना। विलंब हो सकता है, कोई भी कार्य एकदम सिद्ध नहीं हो सकता। डॉक्टर को भी आप दिखाते हैं तो उसमें भी समय तो लगता ही है। आपको दवाई दी जाती है, 1 महीने की दवाई दी जाती है, फिर से दिखाना होता है, फिर दूसरे महीने की दवाई भी लेना होता है। इसी प्रकार आप भोलेनाथ के मंदिर हर सोमवार जाएं और यह कार्य करें। बहुत छोटा सा उपाय है, कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।